एक बहुत ही सुंदर गांव में टमाटर अपनी पत्नी नींबू के साथ रहता था। टमाटर का छोटा सा समोसे का दुकान था। टमाटर बहुत ही अच्छे समोसे बनाकर बेचता था। इसके वजह से उसके समोसे का दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा था। हमेशा उसके दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती। वाह टमाटर, क्या समोसे बनाए हैं तुमने। इतने अच्छे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए हैं। टमाटर की दुकान पर जो भी ग्राहक आता वो सभी ग्राहक टमाटर की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन अब बारिश का महीना शुरू हो चुका था। दुकान चारों तरफ से खुली होने की वजह से टमाटर के समोसे खराब हो जाते। और तो और टमाटर अगर थोड़ी से भी समोसे बनाता तो बारिश होने की वजह से टमाटर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आते। इसकी वजह से टमाटर को धंधे में काफी नुकसान होने लगा। अरे नींबू, पिछले 4-5 दिनों से हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। इसके वजह से हमें धंधे में काफ़ी नुकसान हो गया है। और अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक आएगा भी नहीं। अजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। आखिर यह बारिश होगी कब तक? 1-2 दिन में तो बारिश रुक ही जाएगी ना। और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ नींबू, तुम एकदम सही बोल रही हो। बारिश खत्म होते ही फिर से पहले जैसे ग्राहक आने लगेंगे। अच्छा चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ दुकान पर। और फिर टमाटर और नींबू दोनों ही दुकान पर चले जाते हैं। उस दिन भी टमाटर और नींबू समोसे बनाते हैं। लेकिन उस दिन भी बारिश के चलती कोई भी ग्राहक वहाँ पर नहीं आता है। मुझे लग रहा है कि आज फिर से यह समोसे गरीबों में बांटना पड़ेगा। आज तो ये समोसे बिकने से रहे। उस दिन भी टमाटर और नींबू सारे समोसे लेकर गरीबों में बांट देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आधी रात को बहुत ही तेज तूफान आता है। इसकी वजह से टमाटर का समोसे का दुकान टूट जाता है। अरे नींबू, यह क्या हो गया। मेरी तो रोजी रोटी ही चली गई। अब मैं क्या करूँगा। अब हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी। और टमाटर उस बारिश में काम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। लेकिन पूरा दिन बारिश में भीगने के कारण टमाटर की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। अब टमाटर और नींबू जैसे तैसे करके अपना दिन काट रहे थे। फिर एक दिन नींबू का मुंह बोला भाई उसके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में भी आप रोज रोज काम ढूंढने के लिए निकलोगे तो फिर आपकी तबीयत तो खराब होगी ही ना। आप और नींबू बेकार में परेशान हो रहे हो। इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरे दुकान पर आप काम करने के लिए आ जाओ। मेरा दुकान काफी बड़ा है और मुझे स्टाफ की भी जरूरत है। इससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बताइए, आप दोनों क्या कहते हैं? अजी भैया एकदम सही बोल रहे हैं। आपको जब तक काम नहीं मिल रहा है तब तक आप भैया के यहाँ पर ही काम कीजिए ना। हाँ नींबू, तुम एकदम सही बोल रही हो। अच्छा तो फिर यह तय रहा कि जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं आपके यहाँ पर ही काम करूँगा। और जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा फिर मैं वो काम करने लगूँगा। वैसे भी घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर टमाटर तरबूज के यहाँ पर काम करने लगता है। टमाटर 1 मिनट भी आराम किए बिना तरबूज के यहाँ पर काम करता है। खूब मेहनत करता है। अनाज की बोरियों को ट्रक में से उतारता। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। और 1 महीने बाद जब टमाटर तरबूज के पास पैसे मांगने के लिए जाता है तो तरबूज कहता है। अरे पैसे? कौन से पैसे जीजा जी? अरे तरबूज, ये तुम क्या बोल रहे हो। तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगा और इसके बदले में तुम मुझे पैसे दोगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप बारिश में भीगते हुए काम ढूंढने के लिए जा रहे थे ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। और मुझे पता है कि आपको काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको काम दिया। लेकिन इसके मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आप तो मेरी मदद कर रहे थे और मदद करने का भी कोई पैसे लेता है भला? अरे ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया तरबूज। मैं तुम्हें देख लूँगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। और फिर टमाटर बहुत दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अरे आप आ गए। आज तो महीने का आखिरी दिन था। आज तो भैया ने पैसे दिए होंगे ना। नींबू के इतना बोलने पर ही टमाटर रोने लगता है। अरे क्या बताऊं नींबू, मेरा तो नसीब ही खराब है। ऊपर वाले ने पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है।
अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझे बताइए ना। फिर टमाटर सारी बात बताता है। हे भगवान, मेरा भाई इतना बड़ा मक्कार निकलेगा, मुझे नहीं पता था। छी, उसे तो भाई कहने पर भी शर्म आती है। फिर कुछ दिनों तक टमाटर नौकरी की तलाश में लग जाता है। ऐसे ही टमाटर नौकरी ढूंढ ही रहा था कि टमाटर देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहा था, क्योंकि कोई भी पुलिस केस में नहीं फंसना चाहता था। अरे इसका तो एक्सीडेंट हो गया है और इसके शरीर में से बहुत ही खून भी निकल रहा है। अगर मैं इसे जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा तो इसकी जान भी जा सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इसके बाद में टमाटर इतना सोचकर उसे अस्पताल लेकर चला जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों में वो एकदम ठीक हो जाता है। मैं इतना बड़ा जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई। शायद कोई भी पुलिस केस में नहीं फंसना चाहता, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा काम था। आप कृपा करके मेरे घर वालों को यहाँ पर बुला दीजिए। मैं उसका नंबर देता हूँ, वह मेरी चिंता कर रहे होंगे। उसके बाद में टमाटर उसके घर वालों को बुला लेता है और फिर कुछ ही देर में उसके घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं और फिर वो अपने पापा को सारी बात बताता है। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही बड़ा जमींदार हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपको भी तो कोई परेशानी होगी, तो मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। बताइए आपको क्या परेशानी है। उसके बाद में टमाटर सेठ जी को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात। नौकरी को छोड़िए और ये लीजिए, इसमें 10 लाख रुपए हैं। इससे आप कोई अच्छा सा बिजनेस कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपका एहसान रहा मुझ पर। ये पैसे मैं आपको बहुत ही जल्दी लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये पैसे तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूँ। वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, बदले में कितना तो मैं कर ही सकता हूँ। और फिर बाद में टमाटर वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करता है। और फिर टमाटर और नींबू दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।